मैं आपसे पूछूंगी अंबर, क्या आपको लग रहा है ये ड्रामा है? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा, मुमताज जी कह रहे हैं कि ये पहले क्यों नहीं किया, इनकी सरकार 7 साल से थी, ये सिर्फ एक ड्रामा और शायद उपचुनाव के चलते हैं। सुचारिता, आज से पहले या योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से पहले क्या कभी किसी ने इस समस्या को आइडेंटिफाई किया था? क्या कभी किसी ने हिम्मत की थी कि महिलाओं के साथ, मैं ट्रिपल तलाक से स्टार्ट कर लेती हूँ और हम यहाँ तक आ जाते हैं जिस मुद्दे की आज हम बात करें, लव जिहाद जैसी समस्याएं, महिलाओं से रिलेटेड समस्याओं की जिन्होंने कभी सुध नहीं ली, महिलाओं को एक इंडिविजुअल नहीं समझा, वो क्या जाने जो कहते हैं कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। उनसे आप उम्मीद करती हैं कि महिलाओं के साथ हो रही इस जो एक षड्यंत्र है, ऑर्गेनाइज षड्यंत्र, उसके ऊपर ये बात करेंगे। और आप अगर योगी आदित्यनाथ की बात करती तो यूपी में इलेक्शन से पहले, इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शन से पहले मैं बता देती हूँ, आंकड़े आए थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सजग रूप से काम कर रही है और जो बदलाव उन्होंने किए हैं अपनी न्यायिक प्रणाली में, किस तरह से स्पेशल थाना बनाए गए, स्पेशल जो हेल्पलाइंस बनाई गई और किस तरह से तेजी से महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा और मामलों को तेजी से रिजॉल्व कर रही है। ये बात ढकी छुपी नहीं है और योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा ये एक अचीवमेंट रहा, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी बात में इतना सब कुछ हुआ तो इसको क्या माना जाए? इसको क्या माना जाए कि फिर भी नहीं, देखिए उन्होंने बड़ी एक टेक्निकल बात की है। मुमताज जी सुन लीजिए, अवधेश जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी तो यूपी है, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें 16,000 से अधिक मामले। नहीं, हम कह रहे बड़ा देश है तो बड़े नेता भी तो हैं। योगी जी हैं, राम राज वहां होना चाहिए, वहां भगवान राम का मंदिर बन गया, मैं तो बड़ा खुश था। अब तो राम राज आ जाएगा, आपको राम राज आया नहीं। आपको क्या एक कानून से समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं, तो फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? इस्लामिक फॉलो कर रहे हैं महिलाएं, कोई महिला मौलाना वाला रोल अदा कर रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कर सका, जो काम जमीयत उलमा हिंद ने, वो काम योगी जी कर रहे हैं। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, योगी जी ने तमाम गोश्त की दुकानों में सफाई पैदा कर दी। अच्छा, मैं एक बार दीपक जी के पास जाऊं। योगी जी ने जो लाठी डंडा मुस्लिम लेके चलते, देखिए ये जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है मुमताज जी, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये दिखा रहा है पहले कैसे 1 से 5 साल की सजा थी, अब 10 साल तक की सजा है, और कैसे SC ST नाबालिग और महिला अपराध में 5 से 14 साल तक की सजा है। ये बदलाव किया गया है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, एक बार, अच्छा एक मिनट, सरवर जी के पास और हाजी तो फिर 2 साल बाद कहेंगे सरवर जी, आचार्य जी भी वेट कर रहे हैं, एक एक करके। सरवर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए मुमताज जी सरवर जी तंज भी कस रहे हैं, वो नहीं तंज भी कस रहे हैं, गुस्सा भी हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ, नहीं ठीक है, योगी आपका सवाल वाजिब है, मैं उससे वो राकेश जी से लूंगी, राकेश जी को भी स्क्रीन पर जरा रखिए, लेकिन सरवर साहब आपका सवाल लेते हुए भी फिर राकेश जी के पास जाते हैं जरा। ये कानून में अगर बदलाव है और यूपी में मुमताज जी ने कहा कि भाई क्राइम सबसे ज्यादा, उसका एक टेक्निकल कारण अवधेश जी ने बताया, लेकिन इन सब के बावजूद, अगर उस पर हंस सकते हैं आप, लेकिन इस पर अगर एक टेक्निकल मैं आपसे पूछूं, अगर कानून में सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है तो उससे किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सरवर साहब? अगर कोई अपराध कर रहा है, या तो फिर आप अपराधियों के साथ खड़े हैं इसलिए आपको दिक्कत होगी। सरवर साहब देखिए, अपराध का डेटा और विकास का डेटा, ये तो जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बैठेंगे तो वो लेकर बैठे। आज मैं उस डेटा को टच ही नहीं करूंगा। ठीक है। मेरा सीधा और सिंपल सा सवाल है, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही थी, कानून सबके लिए यदि समान है, बस एक सिंपल सा शब्द इतना ही सा, अगर सबके लिए समान है, ठीक है, तब तो बिल्कुल स्वागत है, 10 बार स्वागत है। लेकिन इस कानून का यदि दुरुपयोग किया जाएगा और वो तमाम संगठन जो सो कॉल्ड हिंदू संगठन है, जो बाज़ाफ्ता सोशल मीडिया पे कहते हैं फलां को इतना इनाम, और उनका एक अभियान चलता है, बेगम कैसे बनेंगी श्रीमती, 5,50,000, 4,50,000, 3,62,000 रेट बना रहे हैं, और ये सोशल मीडिया पर चल रहा है और आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या लव जिहाद, इन्होंने नाम दिया, जिहाद जोड़ते ये इस्लाम जोड़ देते हैं और पूरे 80% हिंदू को क्लीन चिट दे देते हैं। बस यहीं पर मामला फंस रहा। बाकी जो परिभाषा इन्होंने कानून की पेश की है वो तो स्वागत योग्य है कि भाई सब पर समान होगा। यही काम अगर हिंदू भी करेगा, वो भी अगर नाम बदलकर मुस्लिम लड़कियों के साथ हेरा फेरी करेगा,
तो लव जिहाद तो आप बोलिएगा ना, कहिएगा हिंदू में जिहाद कैसे टच होगा, नाम ही आपने गलत कर दिया। इन्होंने कहा कि जिहाद बोलते हैं, ठीक है। पहली बात तो नहीं, इसमें एक सवाल है। पहले तो सरवर साहब आप ये मानिए, ये पूछ रही हूँ आपसे, आपको लगता है लव जिहाद जैसी कोई चीज है कि नहीं? क्योंकि आपने उसका एक रिवर्स बताया है, मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो मानते ही नहीं है कि लव जिहाद है। तो आप मान ली, आप ये कह रहे हैं दोनों तरफ से हो रहा है। लव ऑलरेडी जिहाद, हाँ। लव ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और तैर के जाना। हाँ। जिहाद मतलब संघर्ष। एक सेकंड, जिहाद का मतलब संघर्ष। कोई बताए ना बताए, आपने दो खेमे में जो बांटा है, तो अंबर जैदी बताएंगी व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिहाद, मतलब संघर्ष। इश्क है ही संघर्ष। हाँ। इतना बड़ा संघर्ष है कि लैला मजनू शीरी फरहाद को सुनने के बाद लगता है कि आशिक दीवाना पागल ये सब जोड़ा हुआ नाम है। अच्छा ठीक है, मैं आचार्य जी आपके पास आ रही हूं। वो बिहार एक लाइन, हाँ। बिहार में ट्रैक्टर में पीछे में लिखा रहता लटकला बेटा तो गेला बेटा। हाँ। मैं कहता हूँ इश्क करला बेटा तो गेला बेटा, ये माहौल बन रहा और बन जाना चाहिए। अच्छा उसमें गुलाम सरवर जी, एक घटना भारत में बता दीजिए कि किसी हिंदू लड़के ने नाम बदलकर किसी मुस्लिम लड़की को फंसा के शादी किया और बाद में भंडाफोड़ हुआ है। आज तक एक भी केस पहले धर्मेंद्र और लीजिए जितेंद्र, तो ये सब क्या नाम बदल के दुनिया में किया, नाम बदल के किया, कैसे आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं? आपके जैसा तार्किक कच्चा है क्या? व्यक्ति नाम कच्चे वाली बात आज सुबह से हो रही है, वो वाला कच्चा है। शादी कर लिया फिर हिंदू बन गया। नहीं, पर वो ये धोखा पूरे देश को दिया भाई, पूरे देश को हो रही है। नहीं, ये देखिए एक प्रावधान इसमें ये भी है कि तुरंत शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन उसे अवैध माना जाएगा। एक ये भी है प्रावधान कि भाई आप एकदम से धर्म परिवर्तन कर ले, शादी कर ले और उसके बाद कह ले भाई ये तो है। तो ये भी प्रावधान है, तो ये तो आपको खुश होना चाहिए। इस पर भी है प्रावधान और इसमें किसी धर्म का नाम नहीं है। साहब ने जो शुरू में बात कही 110% इट इज इस्लामिक। मैं कह रहा हूँ ये इस्लामी फैसला है। आचार्य जी ठीक है, मैं हाजी जी के पास जाऊँ उससे पहले आचार्य जी आपके एक सेकंड हाजी आचार्य जी, योगी जी आपकी डिबेट के अंदर राजिता जी आज इतनी छाती पीटी जा रही है, इतनी छाती पीटी जा रही है। और अभी तो एक नेताजी भी यहाँ बोल रहे थे कि लॉ में इतना हार्ड वो सजा नहीं होनी चाहिए। अभी अपने एक मतलब कौन से साहब में नाम भूल रहा हूँ उनका, समाजवादी के पहले एमपी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि इतना हार्ड कानून में इतनी हार्ड सजा नहीं होनी चाहिए, जीना मुश्किल हो जाए। भाई लव जिहाद जो करते हो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम एक अकेला नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है। और अभी सरवर साहब ने तो इतनी बढ़िया कहानी सुना दी, इतनी बढ़िया कहानी से लेके लखनऊ, अरे बोल तो आपने बोल दिया ना, आपने ये रिवर्स वाली जो बात उन्होंने कही। मैं यहाँ 50 से ऊपर कटिंग लेके आया हूँ। 50 से ऊपर कटिंग है। अगर आप पढ़ना, अखबार के नाम भी लिखा है और पूरा पहले धर्म परिवर्तन फिर निकाह, उसके बाद लिखता है गलत धर्म बताकर दोस्ती करनी चाहिए मनमहा, उसके बाद नशे की गोली खिलाई, और ये इसके बाद एक लव जिहाद अखबार के अंदर लिखता है रेप पीड़िता गोली की नाम बता रहा हूँ, पूरा नाम बता रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत हो तो आपको लग रहा है कि वो अगर मैं चैनल पे बैठा हूँ नाम बना कर लाई, वो आपको बना कर शांति से आपको दे दूंगा। पूरी किताब छापी हुई है, पूरी बिल्कुल किताब छापी हुई, दिक्कत मत कर। अरे आप देखना नहीं चाहते ना, क्योंकि कहानी बनाने वाले हो आप। आपने इतनी बड़ी कहानी बना दी, हमने टीवी के ऊपर देखा। अरे सुनो, हमने टीवी के ऊपर देखा यहाँ बैठकर कि रेट लिस्ट थी कि इतने ब्राह्मण की लड़की को पटाओगे तो इतना पटाओ वर्ड था, पटाओ वर्ड। शर्म कर लो बैठकर। यहाँ लगातार ये मौलाना की तरफ से हर मदरसे की तरफ से ये खेल चल रहा था और लगातार टीवी के ऊपर एक एक करके बात करने की बात कर